जम्मू कश्मीर की बेटियों के ऊपर यह सरकार लाठी और डंडे और उसके पुलिस के हरासमेंट कर रही है और यही हमारे साथ हो रहा है। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को लद्दाख को, जिन्होंने पॉलिसी लाई, SRO 64 का ऑर्डर लाया, जबकि लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था। इनको टूट जम्मू कश्मीर को इन्हें धर्म भरम कर दिया, इसको तहस नहस कर दिया। और आज मुलाजमीन आटा देखो, चावल देखो, गैस देखो, सिलेंडर देखो, बिल देखो, रेडियो वाले फड़ियों वाले देखो, एक टैक्स तो ले रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम किसी से भीख नहीं मांगते और अपने हक के लिए अगर हमने गर्दनें भी कटानी पड़ेगी। पूरा जम्मू कश्मीर का 61,000 परिवार, उसके साथ डेली वेजर परिवार जो है, हम अपने जाने जो करें, ये गोलियां मार दे, हमें जब कुछ भी कर दे, हम खुदकशी कर देंगे LG मनोज सिन्हा के गवर्नर के गेट के बाहर जाकर, अगर ये हमारा जो फैसला नहीं लाता है जल्द से जल्द। वैसे क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजू भट्टी है। जी राजू भट्टी जी, JKUT बनने के बाद आपको भी कुछ उम्मीदें हुई थी कि JKUT बनने के बाद हमारे हक में फैसले आएंगे, हमारी जिंदगी जो है बदल सकती है, घर में परिवार में खुशहाली आएगी। लेकिन UT बनने के बाद क्या लगा आपको कि इस तरह के फैसले अभी तक नहीं आ पाए हैं? क्या लगता है आपको? जी हम तो सर इनको यही अपील करते गवर्नमेंट को, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, बहुत ही उम्मीदें थी हमारे को इनके ऊपर। हमने सोचा था हमें परमानेंट पॉलिसी कोई ना कोई जल्दी से जल्दी हो जाएगी, पर नहीं, झूठे वादे, झूठे जुमले वादे जय इनके पास है। और 8 साल हो गए इनको ड्यूटी में आए हुए, इनको कभी भी इन्होंने सोचा नहीं डेली वेजर के बारे में, इनको परमानेंट पॉलिसी दी जाए। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में 446 बंदा है जम्मू एंड कश्मीर, और जैसे इन्होंने लेह में ऑर्डर किया, म्यूनसिपैलिटी में 600 बंदे का ऑर्डर किया, जैसे इन्होंने कोर्ट में किया, हम ऐसे ही बोलते हैं हमें भी कुछ परमानेंट पॉलिसी। 25-25 साल से हम खज्जल हो रहे हैं। हम बोलते हैं हमारा परिवार है, हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर जा रहे हैं, हम जय इनको बोलते हैं हमारा कुछ सोचो गवर्नर साहब। 9,000 से हमारा तनख्वाह का गुजारा नहीं होता, 500 रुपये दिहाड़ी आज मजदूर ले रहा है। हम मजदूर से भी बेगुजरे हैं, हम तो बिल्कुल बेकार हो गए। 300 रुपये दिहाड़ी है क्या? कुछ नहीं है सर। है ही हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हम परमानेंट पॉलिसी SRO 64 के मुताबिक जल्दी से जल्दी दी जाए। जैसे हमारे पास SRO 64 के मुताबिक परमानेंट करे, और जैसे हमारे पास कैबिनेट ऑर्डर पड़े हैं, 4 कैबिनेट ऑर्डर है, और कैबिनेट ऑर्डर को भी मान नहीं रही बीजेपी वाले, वे भी नहीं मान रहे। इनको बहुत शर्म की बात है, इनको जल्दी से जल्दी हमारे परमानेंट पॉलिसी करनी चाहिए। आज जैसे 8 दिन हो गए हमें स्ट्राइक में बैठे हुए, हम जय गवर्नमेंट से अपील करते हैं हमें जल्दी से जल्दी परमानेंट पॉलिसी दी जाए। और हमारे को शौक नहीं इधर बैठने का, अपने सारे काम छोड़ के इधर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे? अपने बच्चों के लिए। हमारा विश्व खराब हो गया, हमारे माँ बाप का विश्व खराब हो गया, बच्चों को हो गया, हमारा भी हो गया, हमारी जिंदगी खराब होगी। हम जय गवर्नमेंट को बोलते हैं हमारे को परमानेंट पॉलिसी जल्दी तो जल्दी दी जाए। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद शफी है। मोहम्मद शफी जी, बात करें अगर हम SRO 64 की, कितना समय मतलब कि आपको इस जॉब में हो गया, इस जहाँ पे काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं? सर हमें यहाँ पे 25 साल हो गए, कहीं मेरी साथी जो हैं उनको 30 साल भी हो गए, 28 साल भी हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमारे जो है ऑर्डर होने के बावजूद भी गवर्नमेंट जो है अनदेखी कर रही है। हमारी मैन ऑफ मीटिंग हुई है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल होकर, सब चीज़ें होकर, एक दस्तखत की वजह से हमारे ऑर्डर जो है वो रोक लिए गए और हमारे में जनवन में डाल दिया। जैसे कि बाकी डिपार्टमेंटों में किसी की 70 महीने की पेंडिंग वेजेस है, किसी की 4 साल की, किसी की 2 साल की। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी कंटिन्यू तनख्वाह जो है वो आती है, हर महीने आती है। और हमारे मेंस ऑफ मीटिंग हो के फाइनेंस वालों ने 5th ऑफ कमेटी जो बनाई थी वो उन्होंने पास करके, और हमारे ऑर्डर होने के बावजूद भी एक साइन की वजह से। किसके द्वारा दस्तखत रोके गए हैं? कौन नहीं दस्तखत कर पा रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी साहब। चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक दस्तखत करना है, तो और कमिश्नर साहब के पास क्या समय नहीं है दस्तखत करने का, या और कोई वजह? सर यहाँ तो प्यान नहीं है उनके पास, यहाँ तो वो समय नहीं है उनके पास। अब 2017 से लेकर 5 साल हमारे जो हैं वो गुजर गए। आपने 25 साल की सेवाएं दे दी, लेकिन उनके पास अभी टाइम नहीं होगा दस्तखत करने। अभी उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि 25 से 30 साल हमारे गुजर गए, और वो अभी तक उनके पास ये टाइम नहीं है कि एक दस्तखत कर लें। एक दस्तखत की कमी की वजह से जो है हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे बच्चे जो स्कूलों से बाहर निकाल दिए गए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये गवर्नर कब साहब जो है
ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये कब होश में आएगी? आखिर अनदेखी क्यों कर रहे हैं? जो जनमन भी होते हुए भी उनको अनदेखी किया जा रहा है और अपने फायदे ये ले रहे हैं। आपने कहा 370 तोड़ा, हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने जो क्या बोलते हैं ये विकास किया, कौन सा विकास किया? जब देखो आपके सामने वो कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो रोडों पे नहीं है, जो हड़तालों पे नहीं है, जो अपना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अपनी डिमांडें लेकर नहीं चल रहे हैं। तो कहाँ है वो जो विकास है? ये दिखा रहे हैं विकास है। उसके बाद मैं आपकी माध्यम से और आपकी चैनल से ये बोलना चाहता हूँ मैसेज कि हमारे बीजेपी वालों ने जो कमेटी बनाई थी, 5 मेंबर कमेटी बनाई थी, अब उसको भी 1.5 महीना हो गया। उन्होंने भी अपना जो है, हमारे श्यामलाल शर्मा जी जो अध्यक्ष थे उस चेयरमैन कमेटी के, उन्होंने बोला था कि हम जल्दी से जल्दी जो है महीने के अंदर अंदर जो है ये अपनी रिपोर्ट जो है सौंप देंगे गवर्नमेंट को और उसके बाद जो है फैसला लेंगे। लेकिन महीना 1.5 महीना भी गुजर गया। अब उनकी कमेटी कहाँ गई? वो आसमान पे चलेगी या जमीन पे चलेगी? लेकिन उसका कोई अभी तक आता पता नहीं है कि आखिर वो कमेटी कब आएगी, हमें कब इंसाफ मिलेगा। ये तो हमें श्यामलाल शर्मा जी पे बहुत भरोसा है, क्योंकि वो खूब जानते हुए जो वो उनको पता है कि किस डिपार्टमेंट में क्या है, किस डिपार्टमेंट में कितने मुलाजिम हैं, सही क्या है, गलत क्या है, जनमन क्या है, तो उनको सारा कुछ मालूम होते हुए भी हम उनसे अपील करते हैं आपकी चैनल से कि जल्द से जल्द उस कमेटी का फैसला लें, तो वो गवर्नर साहब को दे दें तो हमारे मसले हल हो जाएं। क्यों? अगर अपने फैसले इन्होंने लेते हैं उसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं होता है। वो दिन और रात जो है 5 सेकंड के अंदर जो है अपने फैसले ले लेते हैं। लेकिन ये गरीब मुलाजम, जो गरीब तबका जो है ये रोटी से महरूम है, अपने बच्चों को पालने के लिए जो है उनके पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए इनके पास टाइम नहीं है। लेकिन अपने पास इनके लिए बहुत टाइम है और अपने काम करने के लिए बहुत टाइम है। हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम मिले और इनके जो दस्तखत हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं वो जल्द से जल्द हो पाए। तो सर क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। सर कमेटी का बात कर रहे हैं कि कमेटी बिठाई गई है, क्या दिखाने के लिए कमेटी बिठाई गई है? डेली वेजेस भी हमने बस कमेटी बिठा दी है, बस आप आराम से बैठ जाइए, चिंता मत कीजिए। सर कमेटी तो हमारे लिए तो यही लग रहा है कि दिखाने वाली है, क्योंकि जितनी बार भी आज तक गवर्नर चेंज हुआ है हर बार कमेटी बनती है। ये कमेटी कोई 4थी 5वीं बार कमेटी बन गई है, लेकिन कमेटी का डिसीजन आने से पहले ये गवर्नर चेंज कर देते हैं या सरकारें चेंज हो जाती हैं और हम लोगों के फैसले जो है हम लोगों की जरूरतें हैं यहीं पे ही रह जाती हैं। हम लोग हर बार यही विश्वास करते हैं कि भाई गवर्नमेंट नहीं आएगी तो हमारा कोई काम करेगी। पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, एनसी की गवर्नमेंट वगैरह आई थी, इन्होंने ये कहा था कि भाई डेली वेजेस को पक्का करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर ये बीजेपी की आए, इन्होंने जुमले वादे किए कि भाई हमारी सरकार आने तो 2014 में तो हम आपको पक्का करेंगे, आपके घर में 2-2 नौकरियां होंगी, गवर्नमेंट नौकरियां। वैसा तो कुछ नहीं हुआ और पक्के करने की बात तो दूर की है। अब ये इनका टाइम आया तो ये कमेटी बना के बैठ गए हैं। जब 370 तोड़ने की बारी थी, 370 इन्होंने रातों रात तोड़ दिया, पूरा जम्मू बंद कर दिया रातों रात और 370 तोड़ दिया। नोटबंदी करनी थी, रातों रात कर दी। 370 तोड़ के इस गवर्नमेंट को अपना नाम बनाना था, वो बना लिया इन्होंने। लेकिन 370 तोड़ के हमें लोगों को क्या फायदा हुआ है? ना तो जम्मू में कोई नौकरियां मिल रही हैं जम्मू वालों को, तो ना कुछ मिल रहा है। और उल्टा देखो आप आज जम्मू में क्राइम कितना हो रहा है। 370 टूटने के बाद जम्मू में क्राइम बढ़ गया। क्या गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम लोग भी नौकरी छोड़ के क्राइम करें, चोरियां करें? गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई जैसे ये मिलिटेंट हथियार उठाते थे, हम भी हथियार उठा के रोडों में चलें? जैसे श्रीनगर का हाल हुआ, ये जम्मू का भी यही हाल करना चाहते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बीजेपी भी यही चीज चाहती है कि हम लोग ये काम छोड़ के हथियार उठाएं और गवर्नमेंट को जैसे ये करते हैं, मिलिटेंट करते हैं, हम भी वही काम करें। ये बीजेपी का भी आज मेरे को यही लग रहा है कि भाई ये हम लोगों को हरास कर रही है। गवर्नमेंट का काम यही हो गया कि हरास करना। हम लोग एक पीसफुली डिमांड कर रहे हैं बार बार कि हम लोगों ने कोई चोरी नहीं की है, ना हम इनसे कोई हराम के पैसे मांग रहे हैं, हम अपनी मेहनत मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। सर एक 300 रुपये से अगर ये कोई भी जो गवर्नमेंट ये एमपी वगैरह हैं 300 रुपये में से 300 रुपया दिहाड़ी में काम कर सकते हैं क्या? अपने घर का खर्चा चला सकते हैं? अगर एमपी वगैरह हैं, ये इनका रोज का घर का खर्चा ही 50,000 रुपया हुआ।
तो अगर इनकी सैलरी 50,000 रुपया या लाख रुपया सैलरी है तो ये ऊपर से जितना पैसा कमाते हैं 10 लाख रुपया महीने का लेके अंदर बांटते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता चलता कि हम लोग गरीब कैसे चल रहे हैं, हम लोगों का घर कैसे चल रहा है, हम लोगों का दर्द नहीं इनको समझ आता। ये लोग तो बस यही चीज चाहते हैं, जैसे इन्होंने जम्मू में 370 तोड़ के क्राइम को बढ़ावा दिया है, हम लोग की ये नौकरियां छोड़ के और क्राइम की तरफ चले जाएं और बाद में दूसरी सरकार आएगी वो कहेगी ये हम क्राइम खत्म करने वाले हैं। हम जैसे मिलिटेंट को ये देते थे आत्मसमर्पण करने के बाद उनको 5-5 लाख रुपया और नौकरियां देते थे, मुझे लगता है ये भी गवर्नमेंट यही चाहती है कि हम लोग भी मिलिटेंट बने और हथियार उठाएं और फिर से आत्मसमर्पण करेंगे, ये फिर नौकरियां देगी हमें सरकार। ये हमारी इन नौकरियों को खाने के लिए लगी हुई है। 28 साल 25 साल हो गए लोगों को काम करते हुए, 300 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। क्या इनमें से कोई भी बंदा आके 300 रुपये दिहाड़ी पे काम कर सकता है? एक जो लेबरर है बिहार से आके काम कर रहे हैं इधर, वो 800-1000 रुपये दिहाड़ी ले रहे हैं। 1000 रुपये दिहाड़ी क्या होती है? 1000 रुपये दिहाड़ी में उनका घर का खर्चा नहीं चलता। हम तो 300 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट कहती है 12 घंटे ड्यूटी हो यहाँ पे, बिना किसी छुट्टी के हमें पूरा महीना काम करने के लिए कह रहे हैं। पूरा महीना हम काम करने के लिए तैयार हैं, बायोमेट्रिक कर रहे हैं, हमें पूरा महीना काम करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमें सैलरी भी दो ना। अगर ये परमानेंट मुलाजिम 3-3 हज़ार रुपया 25-25 रुपया सैलरी ले रहे हैं, हमने कोई चोरी तो नहीं की है ना, हमने मेहनत का मांग रहे हैं। ये 8 घंटे 6 घंटे ड्यूटी करते हैं, 25-25 रुपया 3-3 हज़ार रुपये लेते हैं। हमें क्या है, हम तो 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। कहीं तो रात को 12 बजे फोन करते हैं, सर पानी खत्म हो गया, पानी लगाने के लिए आओ। कोई बड़ी ब्राह्मणा रहता है, कोई आरसपुरा रहता है, आरसपुरे से कहते हैं सिटी में आओ पानी लगाने के लिए। आप ड्यूटियां ढूंढते हो लेकिन सैलरी दे नहीं सकते। किसी दिन आपके घर में भी यही प्रॉब्लम होगी, पानी खत्म होगा तो रात को आप फोन करोगे, भाई डेली वेज मुलाजिम आएगा आपके घर का काम करेगा। हम ये काम जी, और कब तक आपका प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा? ये प्रदर्शन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमें पॉलिसी नहीं मिलती। जब तक पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं। हमारा एक ही नारा है, ऐसा चोट लगेगा पॉलिसी हमारे हाथ में आएगी, हम घर वापस आएंगे। नहीं तो ये गवर्नमेंट, ये बीजेपी गवर्नमेंट लखनपुर से पार जाएगी। हम कभी इस बीजेपी सरकार को जम्मू में जीतने नहीं देंगे, चाहे हम लोगों का कम से कम भी 15 लाख से ऊपर वोटर होगा। हम अगर हम वोट नहीं डालेंगे बीजेपी को, ना 15 लाख वोटरों को वोट डालने देंगे। अगर हम लोग रुल रहे हैं ना तो ये गवर्नमेंट भी रुलेगी। जो हालत हमारी आज है, हम लोगों के घर में राशन डालने के पैसे नहीं है, हम इनको भी यहाँ से बाहर निकलवाएंगे, ये लखनपुर के बाहर जाएंगे और इनको पता लग जाएगा कि भी जैसे कांग्रेस का हाल हुआ है, जो कांग्रेस के हालात हैं आज हर जगह में देख लो कांग्रेस को कैसी मार बढ़ रही है। जहां पे 100 सीटें लेके जीती थी वहां पे 4-4 सीटें लेके कांग्रेस आ रही है। बीजेपी का भी यही हाल होगा, जो पंजाब में ये हिमाचल में हुआ बीजेपी का हाल, अब वही हाल जम्मू में होगा। अगर बीजेपी ने हमारी ये सुनवाई पूरी नहीं की, ऐसा चोट के तहत हमें पक्का नहीं किया, हमारी परमानेंट पॉलिसी हमें नहीं दी, तो हम लोग सड़कों पे आएंगे, बीजेपी की वो हालत करेंगे जो कांग्रेस की थी। अभी जिस तरह से इनके द्वारा कहा गया कि बीजेपी जिस तरह से उनका अनदेखा कर रही है, आने वाले चुनावों में जो है मुंह की खानी पड़ेगी। वहीं पर 9,000 की अगर बात करें तो 9,000 रुपये इनको सैलरी मिलती है, घर का गुजारा नहीं चल पा रहा है और भी कई दिक्कतें हैं इनकी, जो कि इनको जो साइन है सिर्फ एक सिग्नेचर के लिए इनको यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लेकिन एक सिग्नेचर जो है अभी तक नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन बाकी काम जो है वो सब पूरा हो चुका है। लेकिन एक सिग्नेचर की वजह से आज यहाँ पर ये धरने पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और SRO 64 की जो है वो डिमांड कर रहे हैं। तो इस तरह से बने रहे मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ इन मिरर।